इस क्वेश्चन में अ बॉडी इज टाइड टू वन एंड ऑफ अ स्ट्रिंग एंड रिवॉल्व्ड इन अ हॉरिजॉन्टल सर्कल ऑफ रेडियस 50 सेंटीमीटर। तो अभी यहाँ पे हमें गिवन में रेडियस दिया है, दैट इज़ वैल्यू ऑफ आर इज़ 50 सेंटीमीटर, और हमें दे आर टेलिंग दैट द बॉडी इज़ मूविंग विद कांस्टेंट एंगुलर स्पीड। एक कांस्टेंट एंगुलर स्पीड से उसका वैल्यू चेंज नहीं हो रही है एंगुलर स्पीड की, जिसे हम लोग ओमेगा बोलते हैं, एंड इट इज़ 20 रेडियंस पर सेकेंड। आप देखेंगे तो रेडियस इज़ इन CGS यूनिट एंड योर पर्टिकुलर ओमेगा इज़ इन SI यूनिट। तो रेडियस को हम लोग कन्वर्ट कर लेंगे मीटर्स में, सो उसका आंसर आ जाएगा 0.5 मीटर्स। Now what we have to find, so in this question we have to find out two things. First is linear speed. So linear speed, तो इस लीनियर स्पीड को हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं v के साथ, एंड इसके बाद हमें फाइंड आउट करना है सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, दैट इज़ उस गिवन बाय a। तो यहाँ पे लिखेंगे सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन दैट इज़ गिवन बाय a। ये दो चीज़ें हम लोग को फाइंड आउट करनी है। सो कैलकुलेशन में तो फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे लीनियर स्पीड और आर ओमेगा का कुछ रिलेशन होता है, सो उसका रिलेशन आई एम राइटिंग है v इज़ इक्वल टू आर ओमेगा। और सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन के दो फॉर्मूलेज हैं हमारे पास। तो एक फॉर्मूला तो है a इज़ इक्वल टू ओमेगा v, दिस गिव्स रिलेशन बिटवीन स्पीड एंड एक्सेलरेशन, या फिर आप डिराइव भी कर सकते हैं जिनको नहीं आ रहा है कि सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन कैसे निकालना है। तो हम लोग को सेंट्रीपिटल फोर्स का फॉर्मूला पता है, दैट इज़ mv² बाय r। तो लेकिन हम लोग को ये तो हो गया सेंट्रीपिटल फोर्स, लेकिन अगर मुझे फोर्स पता है तो फोर्स क्या होता है, मास इनटू एक्सेलरेशन। तो अगर मैं इस इक्वेशन में से मास को अलग कर दूँ तो मुझे बचा हुआ मिलेगा एक्सेलरेशन, और एक्सेलरेशन इज़ डिरेक्टेड टुवर्ड द सेंटर ऑफ द सर्कल। तो ये भी फॉर्मूला हम लोग यूज़ कर सकते हैं इन ऑर्डर टू फाइंड आउट सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। सो फॉर नाउ लेट अस सी, दोनों यूज़ करके देखते हैं हम लोग। सो फर्स्ट ऑफ ऑल लीनियर स्पीड, तो v इज़ इक्वल टू आर ओमेगा यूज़ करेंगे। सो v इज़ इक्वल टू आर के जगह पे हम लोग लिख देंगे 0.5 जो है उसका वैल्यू, इंटू ओमेगा जो है वो है 20। तो 0.5 को 5/10 भी लिख सकते हैं, और इंटू 20 दैट इज़ 10 1 10 10 2 20 कर दिया। तो हमारी जो लीनियर स्पीड है वो आ गई हमें 10 मीटर पर सेकेंड, नॉट स्क्वायर, 10 मीटर पर सेकेंड। ये हमारी हो गई लीनियर स्पीड। अगर हम लोग को लीनियर एक्सेलरेशन फाइंड आउट करना है, सो लेट अस फाइंड आउट इट्स सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन नॉट लीनियर। सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन फाइंड आउट करना है तो हमारे पास फॉर्मूला है a इज़ इक्वल टू ओमेगा v। तो उसमें अगर मैं सब्स्टिट्यूट करता हूँ, सो देयरफॉर a इज़ इक्वल टू ओमेगा की हम लोग को वैल्यू ऑलरेडी दे के रखा है 20, इंटू v का वैल्यू v जस्ट फाउंड आउट दैट इज़ 10। सो देयरफॉर a इज़ इक्वल टू 200। नाउ सिंस इट इज़ अ लीनियर टाइप ऑफ एक्सेलरेशन, इट विल बी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। सो यू शुड बी एबल टू डिस्टिंग्विश बिटवीन द टू वैल्यूज़। अगर मैं दूसरा फार्मूला, दैट इज़ द फार्मूला दैट हम लोग ने सेंट्रीपिटल फोर्स से फाइंड आउट किया था, v² बाय r, इसका मतलब है कि a इज़ इक्वल टू v² बाय r है। तो a इज़ इक्वल टू v यानी 10 का स्क्वायर, और r का वैल्यू है 0.5। तो 10 का स्क्वायर होता है 100, और 0.5 को हम लोग 5/10 लिख सकते हैं। इसका ही मतलब 5/10 लिख सकते हैं। तो इसका ही मतलब क्या है कि 100 इंटू 10/5। सो 5 1 5 2 10 करेंगे हम लोग इसको। सो एट लास्ट द आंसर अगेन आई गेट 200 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। या थैंक यू।